सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहले हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती है। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखे मरने लगे। एक स्थान पर पक्षियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चले, पहाड़ पर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। पंछियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पंछियों के दल में एक लोभी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने को अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आ पहुंचा। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। अचानक उसकी नजर शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर पड़ गई। वह वहां देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही हैं, जिन पर बोरियां लदी हुई हैं। पंछी ने सोचा, अवश्य यह अनाजों की ही बोरियां होगी। आज पेट भरकर मैं खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। बैलगाड़ियों पर अनाजों की ही बोरियां लदी हुई थी। पंछी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिए। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। पंछी ने पेट भर के दाने खाए और अपने दल में जाके मिल गया। दल के पंछियों ने पूछा, भैया कहीं खाने के लिए कुछ अनाज दिखाई पड़ा? वह लोभी पंछी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। वह रोज जाता और वहां पे जो अनाज गिरा था उसे अकेले ही खा के आता। जब उसके साथी पूछते तो वह कहता, कहीं कुछ मिला नहीं, हम भी भूखे ऐसे मर रहे। ऐसे में वह रोज आता। ऐसे में वह यह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। अचानक पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैल के पैरों से कुचलकर मर गया। पंछियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा पंछी मरा पड़ा था। पंछियों के राजा को समझने में देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ऐसे हमें लोभ नहीं करना चाहिए। पंछियों के राजा अपने सारे पंछियों को समझाया। फिर महात्मा बुद्ध इस कहानी को खत्म करते हुए अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों, इस कहानी से आपको क्या उपदेश मिला? आप समाज में जाके इस कहानी से क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या उपदेश देना चाहेंगे? सभी शिष्यों ने अपने अपने मत रखे और उसके बाद सभी शिष्य अपने अपने उपदेश बांटने के लिए एक दूसरे क्षेत्र में चले गए। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से, छोटे से कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो एक महामारी का रूप लेते जा रही है और लोग इसे ये मानकर बैठ गए कि बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। क्या है? शुगर, डायबिटीज। दोस्तों, ये शुगर डायबिटीज होता क्यों है? सबसे पहले ये जान लीजिए, बीमारी होती क्यों है। जब आप दोस्तों कारण समझ जाएंगे, निवारण आसान हो जाता है। हमें कारण समझना चाहिए। अब आपको एक कारण समझने के लिए तो आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा कि आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, आपके शरीर में बीमारियां कहां से प्रवेश करती है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं। ये 5 तत्वों में किसी भी तत्व की, प्रोटीन, विटामिन की कमी होती तो हमारा शरीर बीमार होता है। और हमारे ही शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं।
वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 40 से 50% बीमारियां होती हैं, और जब शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है, और वहीं शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां जब ये तीन दोष में बढ़ जाने के कारण ही होती हैं। बस हमें यह ध्यान देना है, अगर स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, कि हमारे शरीर के तीन दोष न बढ़े, इसके विरुद्ध हमें कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना, ये ध्यान देना है। क्या खाने से तीन दोष बढ़ते हैं, तो आप समझ गए। अब ये तीन दोष और ये पांच तत्व, ये दोनों का आपस में संबंध है, दोनों का आपस में संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों शायद आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों अब हम जानते हैं शुगर होता क्यों है, किस दोष के कारण होता है और इसके होने की क्या कारण। तो जब आपके शरीर में दोस्तों जब आपके शरीर का बात बिगड़ता है तो आपके शरीर में ये तरह तरह के दर्द होते, गठिया, बाई, बताशे, तरह तरह के दर्द होते। और जब आपके शरीर का दोस्तों कफ दोष बिगड़ जाता है तो आपको कफ से संबंधित जितनी बीमारियां होती, जैसे सर्दी, खांसी, टीबी, निमोनिया, ये सारी बीमारियां होती। और आपके शरीर का जब पित्त दोष गड़बड़ होता है तो पेट का फूलना, पाचन तंत्र से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो और जो दोस्तों ये शुगर जब आपके शरीर में होता है, डायबिटीज के जब आप मरीज बनते हैं तो तब आपके शरीर का वात, पित्त और कफ बढ़ जाता है। जब पित्त और कफ बढ़ जाता है तभी आपके शरीर में शुगर होता है। अब पित्त बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, कफ बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, उसे आज अभी हटा देना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी के साथ आपको एक बुक दी जाती है। गाड़ी आप छोटी लेंगे तो छोटी बुक मिलेगी, बड़ी लेंगे तो बड़ी बुक मिलेगी। तो उस बुक में वो सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आपकी गाड़ी कब कब सर्विसिंग होगी, कितना मोबिल पड़ेगा, इसमें कितना तेल पड़ता है, कितना एवरेज देगी ये गाड़ी, और इसकी लाइफ क्या क्या है, इसकी लाइफ कैसे मेंटेन रखना है, गाड़ी की मेंटेनेंस करना है, क्या क्या तरह तरह के उस पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, और उसी को आप फॉलो करते हैं, समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराते हैं। तो दोस्तों जब ये आपके शरीर का निर्माण ब्रह्मांड किया होगा, ब्रह्मा जी किए होंगे, तो भी एक बुक दिए होंगे। क्या वो बुक आप तक पहुंची? क्या उस बुक के बारे में आप जानते हैं कि हमारे शरीर के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है? वही बुक है आयुर्वेद शास्त्र, जिसमें लिखा गया है कि आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ, आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है। अगर आप ये चीजें खाएंगे तो स्वस्थ व निरोग रहेंगे, अगर आप इसके विपरीत खाएंगे तो आप बीमार पड़े रहेंगे। बीमार होना हमारे हाथ में। और ये जो शुगर आज एक महामारी का रूप ले रही है, छोटे छोटे बच्चों को अपने में चपेट रही है, और यह इसको हम ये मान के बैठे कि कोई ये ठीक ही नहीं होगा, इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं। मैं गारंटी लेता हूं आपका शुगर 21 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन उन नियमों का आपको पालन करना होगा, आपको पालन करना होगा। ये आपके हाथ में। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पेट से संबंधित जितनी बीमारी होती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये कोई बीमारी नहीं। ये टोटल आपके शरीर का जो वात, पित्त, कफ है, जब ये बढ़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तभी ये बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले आप अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर लीजिए, आप स्वस्थ या निरोग हो जाएंगे। दूसरी चीजें, आपके शरीर का निर्माण पोषक तत्वों से हुआ है, तो आप अपने डाइट को ऐसे मैनेज करिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। तो दो तरीका है आपको बचने का। और उसके बाद क्या है, आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों, इन नियमों को चेंज करना होगा। सोने का निर्धारित समय निर्धारित करना होगा। डेली अपने शरीर की एक मूवमेंट देना होगा, जिसके लिए आपको डेली रूटीन में 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का जो समय है, इस 2 घंटे के समय में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। और जो लास्ट में सबसे ज्यादा आपको पालन करना हो, चिंता मुक्त जीवन। चिंता चीता के समान, हमें चिंता नहीं करना, हमें चिंतन करना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप समझ गए। तो चलिए हम एक एक स्टेप पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। शुगर किस कारण से होता है, आप जान लीजिए। इस कारण को हटा दीजिए आज से, अभी से। कितना दिन हटाइए? सिर्फ 21 दिन। इसको आज से त्याग कर दीजिए, 21 दिन। ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा है मुश्किल, मुश्किल नहीं है।
तो दोस्तों 21 दिन करके छोड़िए, 21 दिन बाद देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव होता है। सबसे पहली चीज है चीनी। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं हमें खाना है। चीनी बनाने में कई प्रोसीजर किया जाता है और इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक केमिकल है जो सल्फर, जो पड़ता है, जो गोला बारूद में पड़ता है, वही इसमें पड़ता है। तो आप सल्फर खा रहे हैं तो एसिडिक है, एसिडिटी तो बनेगा ही, कब्ज तो बनेगा ही, अपच होगी ही। तो दोस्तों चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। चीनी से बनी हुई जितनी चीजें आप खाते हैं, इसे पचाने में आपके पाचन तंत्र को काफी समय लगता है। 7 से 8 घंटे में ही चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट पचता है। नॉर्मली आप सलाद खा लीजिए, नॉर्मली आप सब्जी खा लीजिए, 2 से ढाई घंटे में पच जाता है। तो चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना। मैदा आप कहेंगे बनता तो गेहूं के आटे से, जी हाँ बनता इसी से, लेकिन इसके ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है। फिर ये क्या बचा? चिकना बचा, ये वेस्ट बचा, ये आपके आंतों में जाके चिपक जाता है। तो इसलिए मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। अगला चीज है रिफाइन। रिफाइन किया हुआ तेल, उसका नाम ही पड़ा गया, रिफाइन किया गया। दोस्तों रिफाइन किया गया 4 से 5 प्रोसीजर रखता है जब ये रिफाइन किया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिसे साफ किया जाता है और 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इसलिए रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं ले। तेल खाइए, आप सब तेल खाइए। आप जिस एरिया में, आप जहां से हैं, आयुर्वेद यही कहता है आप जहां से हैं, जिस स्टेट से, आपके यहाँ जो तेल उत्पादन होता है, जो तेल पैदा होता है, उसी तेल को आप जाइए कच्ची घानी निकलवाइए अपने आंख के सामने, वो तेल आप यूज करिए। कोई कंपनी गले में पानी, गले के बराबर पानी में घुस के बोले तो भी विश्वास मत करिए, वो क्वालिटी दे ही नहीं सकती, प्योर दे ही नहीं सकती, उसका पड़ता ही नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों ये घर का तेल आप खाइए, रिफाइन किया हुआ तेल आप मत खाइए। उसके बाद जो अगला चीज है जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं लेना है। तली भुनी चीजें हमें नहीं लेना है, खास करके बाहर का। आप अपने घर का समोसा खा सकते हैं कभी कभार, कभी कभार। हमें कोई ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान नहीं लेना है। ये सारी चीजें जो है मार्केट में बिक रही है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे टोस्ट हो, ये किससे बनता है? ये मैदे से बनता है, चीनी से बनता है और इसे रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। ऊपर से इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और दोस्तों इसे सुरक्षित रखने के लिए 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, तो इसमें कुछ कीटनाशक या प्रिवेंटिव डाले जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर डाल के इसके कलरफुल बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? एसिडिक है, इससे बीमारी ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो ये चीजें आज से अभी छोड़ दीजिए। आपको कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान नहीं लेना है, कोई भी खाना नहीं खाना है। खाना हमें हमेशा ताजा खाना है। पानी हमें रूम टेम्परेचर का पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान आपको नहीं करना है। ये इतना चीजें जो है कि बात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है। तो आज से अभी से इनका त्याग कर दीजिए। रिजल्ट लेना है तो 21 दिन में रिजल्ट लीजिए। अगर आप शुगर की दवा खा रहे हैं, इतना चीज ही करने से अगर आप शुगर की दवा खा रहे हैं, ये छोड़ दीजिए और 21 दिन बाद आप देखेंगे आपका शुगर दवा से भी ज्यादा कम हो जाएगा। आपको फिर धीरे धीरे दवा छोड़ देगी, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भविष्य में। और इसका ऑप्शन भी है कि आपको क्या खाना है। यार इसके स्थान पे बहुत चीजें हैं, उसको आप खाइए। इसके स्थान पर हरी पत्तेदार साग सब्जियां खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जो आपके फल हैं आपके एरिया में वो फल खाइए। बीन्स खाइए, अंकुरित करके बीन्स खाइए, इनका आप प्रयोग करिए। आटा खाइए, जो कुछ है ये सारी चीजें आपको नेचुरल फॉर्म में खाइए। और खाना हमारा सात्विक होना चाहिए, तामसी नहीं होना चाहिए। हमारा खाना जो है हमेशा सात्विक खाना हो जाए। भूख से हमें 60% ही खाना खाना चाहिए। 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखना चाहिए। 40% में 30% हमारा पानी से पेट भरा होना चाहिए, 10% हमेशा खाली होना चाहिए। 70% हमें सजीव लेना है, यानी नेचुरल चीजें खाना है। 10% ही निर्जीव हम खाएं। 10% निर्जीव में जैसे पकौड़ी, समोसा कभी कभार महीने में 1-2 बार आप खा सकते हैं दोस्तों। अभी हो गया आपको क्या खाना है और क्या खाना है, 2 चीज से आप सेटिस्फाई हो गए, यानी कि संतुष्ट हो गए। अब तीसरा नियम जो आपको पालन करना है, कितना दिन करना है? 21 दिन करके आप रोज डेली आपको दोस्तों 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको शाम को, अगर प्रकृति का नियम देखा जाए तो आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना है, लेकिन शायद आज के लाइफ स्टाइल में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों 7 से 8 बजे खाने का प्रयास करिए। और रात का खाना हमें नाम मात्र खाना है, नाम मात्र। आप ऐसा लगे कि आपने खाना ही नहीं खाया, इसके लिए 1 या 2 रोटी ले लीजिए,
कोई एक सब्जी लेकर के बस भूख मिट जाए। खाना खाने के बाद उसी कंडीशन में आपको बैठे रहना है आधा घंटा। आधा घंटा बैठने के बाद आपको 1000 कदम चलना है एकदम मस्त चाल में, आराम आराम से। और खाना और सोने के बीच में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना जब भी खाइएगा उसे 32 बार चबा के खाइएगा, बैठ करके अलथी पलथी मार खाइए। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना, खाना खाने के 1 घंटे पहले पीना है और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है। तो दोस्तों इतना रूल आपको फॉलो करना है। अब आप जब 10 बजे सो जाएंगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिक 4 बजे खुल जाएगी, 5 बजे खुल जाएगी। अब आपके 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर आपको नींबू पानी पीना चाहते हैं तो आप नींबू पानी बना लीजिए, लेकिन याद रखिएगा नींबू पानी जब आपको बनाना है तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीजिएगा, अन्यथा किसी और बर्तन में नहीं। पानी बैठ के आराम से सिप सिप करके पीना है। पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको मॉर्निंग वॉक जाना है। ये मॉर्निंग वॉक 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का आपका मॉर्निंग वॉक होगा, जिसमें आपका मॉर्निंग वॉक होगा आधे घंटे का, और आधे घंटे में आप 5 से 6 किलोमीटर को कवर करेंगे। अब इसमें दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज भी चलना पड़ सकता है। तो जब आप तेज चलेंगे, दौड़ लगाएंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बीट खूब तेज होगा। हार्ट बीट तेज पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में तेज होगा, और जितने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो दोस्तों उतने ही कहीं पे कोई अवरोध है, कहीं पे कुछ गांठें हैं, वो धीरे धीरे गल जाएंगे और जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। हो सके तो नंगे पांव आप करिए। मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पांव करिए, जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घासें हो, तो उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो जब आप नंगे पांव चलेंगे, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ मिट्टी होगी, कहीं छोटा सा कंकड़ होगा, वो आपके पैरों में चुभेगा तो एक प्रेशर का काम करेगा, और ऊपर से जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है आपके पैर के तालू में लगेगी। इसका क्या बेनिफिट है, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, कभी भी आंखों से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन ये नंगे पांव पक्की रोड पे नहीं, कच्ची जहां हो, जहां पे घास हो। ये करने के बाद आपको 2 योगा करना। पहला योगा है आपको नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम करते हैं। कितनी देर करना है, 20 से 25 मिनट डेली करना है। दूसरा योगा आपको कपालभाति करना है। कपालभाति 15 से 20 मिनट करना है। दोनों योगा कैसे करना है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो आप किसी भी यूट्यूब का आपको देख सकते हैं। ये 2 काम करने के बाद वहीं बैठ के सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ मेडिटेशन करिए, यानी 5 से 7 बजे आपको वहीं बिताना है। अब ऊपर से सूर्य की धूप निकल आएगी तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर ये इतना नियम आपने अपना लिया तो दोस्तों आपका शुगर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज, वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा, और आपका शुगर ऑटोमेटिक 21 दिन में रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया। अब दोस्तों कुछ उपाय हम बता रहे हैं जिसे आप शामिल करके इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। पहला है आपको लेना है रोज सुबह, इसे रात में भिगो देना है, और सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक योगा करके आएंगे तब आपको इसे खाना है। उसके बाद दोस्तों क्या लेना है, मेथी दाना आधी चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच। 1 चम्मच में दोस्तों 5 से 6 ग्राम होता है। बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 15 ग्राम, मूंग लेना है 25 ग्राम। आप चना चाहें तो इसमें चना भी ले सकते हैं 15-20 ग्राम, जो तो जितना आप खा सकें इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। मेथी की मात्रा नहीं बढ़ाना है, आधी चम्मच ही लेना है। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है, और इसे सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे 8 साढ़े 8 बजे, या जब भी आपको भूख लगे तब इसे आपको खाना है। बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। ये जो आप बीज लेंगे कद्दू का बीज, ये बीज भंडार की दुकान से नहीं लेना है दोस्तों, जमाने वाला होता है, आपको खाने वाला है, खाने वाला लेना। खाने वाला कहाँ मिलता है, पंसारी की दुकान में मिलता है, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलता है, कुछ किराना वाले भी रखते हैं, उनके यहाँ से आप लाइएगा। बादाम भी जब लेना दोस्तों उसमें एक सावधानी आपको देखना होगा। बादाम मार्केट में 2 टाइप की है, एक बादाम आती है दोस्तों खट्टी, एक बादाम आती है मीठी। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना मीठी बादाम आपको लेना है। ये हो गया दोस्तों। अब इसे रोज खाना है एक बार। इससे आपको क्या होगा, आपके शरीर के सारे प्रोटीन विटामिन से भी मिलेंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा चीज आपको एक सलाद का प्लेट लेना है। सलाद का प्लेट में आपको क्या क्या होगा दोस्तों वो जान लीजिए। सलाद में जिसमें होगा गाजर 100 ग्राम,
चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली लेना है आपको 1 पीस, लहसुन की 3 से 4 कली लेना है, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, जीरा पाउडर लेना है आपको आधा चम्मच, पुदीना की 8 पत्ती ले लीजिएगा, धनिया पत्ती कटी हुई हरी धनिया पत्ती 2 चम्मच, काला नमक स्वादानुसार मिला करके इसको क्या करना है, इसका जूस निकालना है। जूस के तौर पे निकाल के पी सकते हैं या इसको सलाद के रूप में ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। दिन भर में एक बार रोज दोपहर में लेना है तो इसका जूस आपको पी लीजिए। इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर जूस निकाल रहे हैं तो 200 ml होना चाहिए। अगर आप सलाद के तौर पे खा रहे हैं तो आपके वेट का 5%, जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद डेली लेंगे। सलाद खाने के कुछ नियम है। सलाद खाने के आधे घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद खाने के 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा, अगर सलाद रूप में ले रहे हैं। अगर जूस रूप में ले रहे हैं तो भी दोस्तों जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये दोपहर में रोज करना है एक प्रक्रिया। फिर रात को सोते समय आपको एक प्रक्रिया और करना है। वो क्या है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध। अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी का भी दूध ले सकते हैं, भैंस का ले लीजिए, लेकिन गाय का लेना तो देसी गाय का, ये साहिवाल हरियाणा का नहीं, देसी गाय का। और दोस्तों लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है, घर का दूध ही चाहिए या किसी के घर जो भैंस देती है उनके घर से जाके आप दूध लाइए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। तो 1 गिलास आपको दूध लेना है, उसी में आपको त्रिफला लेना है। त्रिफला कितना लेना है, 1 चम्मच। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है तो 2 चम्मच कर सकते हैं, नहीं तो कब्ज ज्यादा नहीं है तो 1 चम्मच लेना है रोज रात में। अगर दूध नहीं मिल रहा है तो आप 1 गिलास गर्म पानी ले लीजिए और उसी में 1 चम्मच त्रिफला मिलाकर खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और जब इसे लेना है इसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, एक घूंट पानी भी नहीं पीना है। कुल्ली करना चाहे तो कुल्ली कर सकते हैं। इस हिसाब से आप इस नियम को अपना करके 3 नियम हो गया। सुबह आपका मेथी वाला हो गया, बीन्स वाला खाना है, दोपहर में जूस लेना है और रात में सोते समय त्रिफला चूर्ण लेना है दूध या पानी के साथ। इस उपाय को अपनाकर और वो प्रकृति के 4 नियम अपना करके, और दोस्तों जो हमने बताया उसे नहीं खाना है, अच्छी चीजें नहीं खाना है, इसे आप छोड़ करके अपने शुगर को घर पर ही जड़ से ठीक कर सकते हैं। 100% शुगर, जेनेटिक शुगर होगी वो भी जड़ से ठीक हो जाए। शुगर कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से और हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब होने की वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी सी बड़ी बीमारी को आप अपने आप घर पर रिजॉल्व कर सकते हैं। आप जागरूक बनिए, बस अपने बारे में जानिए, अपने खान पान के बारे में जानिए, आप स्वस्थ हमेशा रहेंगे।